हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम आर्गुमेंट का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। द मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन है, सॉरी आर्गुमेंट क्वेश्चन है, वो है पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस विल इम्प्रूव इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो किस तरह से फंडिंग होगी अब इलेक्शन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को अब कैसे डोनेशन मिलेगा। तो ये सब की वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया है। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन विल इंप्रूव इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। पब्लिक फंडिंग का मतलब क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड करेंगे फॉर रनिंग द इलेक्शन। फाइन। पब्लिक फंडिंग का मतलब ये, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं समझना। अब ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर फॉर लिखोगे, फिर अगेंस्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। इंट्रोडक्शन वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर के दिमाग में आपको क्लैरिटी लेकर आना है कि ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं, आपको स्किप नहीं करना है। इंट्रोडक्शन टर्म लिख के उसको अंडरलाइन करना है। फाइन। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंक्लूजन को स्किप कर देते हैं, कंक्लूजन टर्म को स्किप नहीं करना है, कंक्लूजन लिख के अंडरलाइन करना है। अगर आप कंक्लूजन लिखोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली कंक्लूजन है। ठीक है। कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा ये लाइन थर्ड पॉइंट का पार्ट है या सेकेंड पॉइंट का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना। और फॉर लिखना और अगेंस्ट लिखना, कोई कोई कैंडिडेट्स ऐसे लिखते हैं पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन विल इंप्रूव इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया बिकॉज। कोई कोई लिखते हैं स्टेटमेंट इन द फेवर, इन फेवर। कोई कोई ऐसे लिखते हैं अगेंस्ट द स्टेटमेंट, इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। इतना बड़ा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन देखो, आर्गुमेंट के सीएपीएफ में क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सिंपली राइट फॉर एंड अगेंस्ट। तो इसीलिए फॉर लिखो अंडरलाइन करो, अगेंस्ट लिखो अंडरलाइन करो। अब इंट्रोडक्शन आप ऐसा लिखोगे जिसमें आप कोई साइड नहीं ले रहे हो, और या तो आप क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म है उसकी मीनिंग बता सकते हो तो मीनिंग बता दो, मगर बहुत फेमिलियर टर्म की मीनिंग नहीं बताना है। State funded election are those in which the government contributes money to political parties or candidates। मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स। और इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट फंडिंग इलेक्शन को अपोज किया है। किस लिए किया ये सब मैंने नहीं लिखा है। ठीक है। तो स्टेट फंडिंग इलेक्शन है ना, वो इम्प्रूव करेगा इलेक्टोरल प्रोसेस, इसका मुझे फॉर में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिखा है कि प्राइवेट डोनेशन स्टॉप हो जाएगा तो इसलिए करप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और सभी पॉलिटिकल पार्टी तो कैंडिडेट को इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज मिलेगा। फाइन। तो किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा। और जो वेल्थियर कैंडिडेट है उन लोगों को एडवांटेज होता है तो वो एडवांटेज भी उनको नहीं मिलेगा वेल्थियर कैंडिडेट को। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि स्टेट फंडिंग इलेक्शन से ट्रांसपेरेंसी आएगी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। दूसरा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट डोनेशन जो होते हैं दैट इज द सोर्स ऑफ ब्लैक मनी। तो प्राइवेट डोनेशन होगा नहीं, गवर्नमेंट देगी फंड्स, तो इसलिए ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जो पुअर कैंडिडेट है जिनके पास अपने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, तो उन लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, ऑन इक्वल फूटिंग। ये हो गया 3 पॉइंट। तो फॉर में अगर 3 पॉइंट दोगे तो अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट ही दोगे। तो अगेंस्ट में लिखा है कि स्टेट फंडिंग जो है इलेक्शन का, पब्लिक फंडिंग स्टेट फंडिंग, वो इंप्रूव नहीं करेगा इलेक्टोरल प्रोसेस को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कोई और जरिया निकाल लेंगे डोनेशन के लिए, प्राइवेट डोनेशन के लिए, जैसे मेंबरशिप कैंपेन रख लेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होगा तो पॉलिटिकल फेवरेटिज्म होगा। ठीक है। तो हो सकता है किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। और तीसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज लेस मोटिवेटेड रहेंगे, वोटर्स मतलब वोटर्स के साथ अपना इंटरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उससे हमें डोनेशन नहीं मिलेगा। तो वोटर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कनेक्शन नहीं होगा पॉलिटिकल लीडर जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं और वोटर्स का। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन फॉर इम्प्रूविंग इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ वर्दी गोल।
And the countries like Canada have a robust state funding system. It is crucial for India to tailor any state funding system to its political landscape and electoral dynamics. ओके तो आई होप ये वाला आपको आर्गुमेंट समझ में आया होगा, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।